नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अल्हम्दुलिल्लाह। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमानु अल्लमल क़ुरआन। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन फ़ल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बाविक़ार उलमाए ज़वील एहतराम व हुफ़्फ़ाज़ाने किराम व बिरादराने इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए हम और आप सबसे पहले आक़ाए नामदार, नाइबे परवरदिगार, दोनों आलम के मालिको मुख्तार, अल्लाह के हबीब, ज़ख्म खुर्दा इंसानियत के तबीब, आमना के दुलारे, अब्दुल्लाह के लाडले, दाई हलीमा के जिगर के पारे, हम सब गुनहगारों के सहारे, अहमदी मुश्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत व नबूवत में निहायत अदब व एहतराम के साथ बाआवाज़े बुलंद दुरूदो सलाम की डालियाँ पेश करें और झूम के पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व शफ़ीअना व करीमना व मौलाना मुहम्मदिन मुबारक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला ज़वीहि व आलिहि अबदद दुहूरी व करमा। आप तमामी हज़रात काबिल मुबारकबाद हो कि इस इलाक़े के मशहूर व मारूफ दीनी इदारा बनाम अल जामिअतुन नूरिया दारुल बरकात के दस्तारे बंदी के मुबारक इजलास और महफिल में हाजिर हो। अल्लाह ताला हम सब की शिरकत को कबूल फरमाए और इस मुबारक मसूद हाज़री को कल क़यामत की भीड़ में हम सब गुनहगारों के हक़ में बाइस निजात बनाए। आमीन या रब्बल आलमीन। बड़ी अच्छी मालूमाती और दिल में उतरने वाली तकरीर, खिताब, बयान, वाज़ हमने और आपने सबों ने आलिम नबील फ़ाज़िल जलील उस्ताज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना खुर्शीद अहमद ख़ान मिसबाही शेखुल अदब दारुल उलूम मसूदिया मिसबाहिया खसियारी मस्जिद सालारगंज बहराइच शरीफ से भरपूर अंदाज में हमने और आपने सबों ने सिमात किया यानी सुना। और अल्हम्दुलिल्लाह इस मुबारक स्टेज यानी मिंबर रसूल पर उलमाए रब्बानीन, क़ुर्रा, हुफ़्फ़ाज़, नुक़बा, नाज़मीन का ठाठे मारता हुआ नूरानी, इरफानी, हक़ानी मजमा हमारे और आपके बीचों दरमियान में जलवा बार है। खुसूसियत के साथ ख़तीब ज़ी वक़ार, आलिम नौजवान, उस्ताज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना ज़ाहिरुल क़ादरी साहब क़िबला सीनियर उस्ताज़ शोबे आलिया दारुल उलूम मसूदिया मिसबाहिया खसियारी मस्जिद सालारगंज बहराइच शरीफ जलवाबार हैं और जिन पर निकाबत, निज़ामत
नाज करती है नक़ीब अहले सुन्नत हाफिज़ कुरान कारी खुश इल्हान हज़रत हाफिज़ व कारी शमसुद्दीन खान साहब क़िबला वैसी, जो हमको आपको सबको वक्तन फ़ौक्तन जगाते रहते हैं और हंसाते भी रहते हैं। इसी माहौल में थोड़ी देर तक मेरी गुफ्तगू आप समाअत करें। इससे कबल एक बार और दुरूद पाक पढ़ें सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी वालिही सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सलातु व सलामन अलैका या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये अल जामिअतुन नूरिया का दस्तार बंदी का पुरकैफ इजलास है और दार अल जामिअतुन नूरिया के सीनियर उस्ताद हज़रत हाफिज़ कारी मोहम्मद आरिफ साहब के बिला से मैंने पूछा तो हज़रत ने फरमाया कि 5 बच्चों की दस्तारबंदी है जो हाफिज़ कुरान बन कर के निकल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, तादाद भी अच्छी है। पंजतन पाक से इस तादाद को निस्बत है। हम और आप पंजतन पाक के मानने वाले। खैर, इल्म चाहे दुनवी हो या दुनियावी हो, बड़ा ही अहमियत का हामिल होता है। ख़ासकर दीनी उलूम की फजीलत और बरकत और सआदत के बारे में क्या कहना। मैंने हदीस पाक में पढ़ा है, तदारुसुल इल्म सआतम मिनल लैल खैरुम मिन इहयाइहा। इल्म दीन मुस्तफ़ा का पढ़ना पढ़ाना रात में 1 घड़ी पूरी रात की इबादत रियाजत से अफजल व आला है। ये हमारे और आपके नबी का फरमान है। आओ मैं आपको तिर्मिज़ी शरीफ की हदीस सुनाऊं जिससे आप अंदाजा लगाएं कि यकीनन वो वालिदैन काबिल मुबारकबाद हैं जिनके बच्चे हाफिज़ कुरान आलिम दीन बनते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तिर्मिज़ी शरीफ आलिम रब्बानी हजरत अल्लामा ज़ाहिरुल क़ादरी साहब क़िबला पढ़ाते हैं। हो सकता है आपको सुनाया भी हो, क्योंकि इस इलाके के ये बड़े ही मशहूर और हर दिल अजीज खतीब हैं। तिर्मिज़ी शरीफ की हदीस है, आन अबी उमामत अल बाहिली क़ाला ज़ुकिरा li रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजुलान अहदुहुमा आबिदुन वल आखरु आलिमुन फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फ़ज़लुल आलिम अलल आबिद का फ़ज़ली अला अदनाकुम। सुम्मा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह व मलाइकतहु व अहलस समावाति वल अर्द हत्ता नमलता फी जुहरिहा व हत्तल हूत लयुसल्लूना अला मुअल्लिमिन नासिल खैर। यह हदीस मुस्तफ़ा। हदीस दुनियादार की बात को नहीं कहते, हदीस महबूबे परवरदिगार की बात को कहते हैं। दुनिया का निजाम बदल सकता है, दुनियादार की बात गलत हो सकती है, लेकिन जिस नबी का हम और आप कलमा पढ़ते हैं उस नबी की बात कभी गलत नहीं हो सकती। क्यों? जुबान मुस्तफा की होती है, बात खुदा की हुआ करती है। वो दहन जिसकी हर बात वही खुदा, वो दहन जिसकी हर बात वही खुदा, चश्मे इल्म और हिकमत पे लाखों सलाम। जैसे खुदा की बात गलत नहीं हो सकती, ऐसे ही महबूबे खुदा की भी बात गलत नहीं हो सकती है। तो मेरे आका हदीस पाक में इरशाद फरमाते हैं, जिस हदीस की रिवायत हजरत अबू उमामा बाहिली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, काल उन्होंने फरमाया ज़ुकिरा ले रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजुलान। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में 2 आदमियों का जिक्र किया गया। सरकार
कि रूबरू सरकार की बारगाह में, आपके दरबारे आली में दो आदमियों का जिक्र किया गया। अहदुहुमा आबिदुन वल आखरु आलिमुन। उन दो आदमियों में से एक आबिद था और दूसरा आलिम था। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फज़लुल आलिम अलल आबिद। बस सरकार ने फरमाया कि आए लोगो, आबिद पर आलिम की फजीलत ऐसे ही है जैसे कि मेरी फजीलत तुम्हारे अदना आदमी पर। ये सरकार फरमाते हैं। मेरे आका ने फरमाया, क्या है मेरे सहाबा सुनो, आबिद पर आलिम की फजीलत ऐसे ही है जैसे कि मेरी फजीलत तुम्हारे अदना आदमी पर। अब अंदाजा लगाओ है सती जोर के कुर्बो जवार से आए हुए मुसलमानों कि एक अदना घटिया आदमी से मेरे आका किस कदर अफजल आला होंगे, जबकि तुम्हारे नबी की फजीलत का ये आलम है कि अदना आदमी तो बहुत दूर की बात है, अंबिया मुरसलीन से भी कहीं ज्यादा अफजल हमारे तुम्हारे नबी हैं। 14 सदी के इमाम समंदर की बात कूजे में रख करके फरमाते हैं, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, तमाम मखलूक में अफजल औलिया इकराम हैं। औलिया इकराम से अफजल अंबिया और मुरसलीन हैं, और तमाम अंबिया मुरसलीन में सबसे आला, सबसे अफजल हमारे और आपके नबी है। तो खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी। तो बताओ, जब नबियों से आला है, रसूलों से अफजल है मेरे आका, तो एक अदना आदमी से किस कदर अफजल आला होंगे हमारे आका। तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, का फजली अला अदना कुम। ऐ मेरे सहाबा सुनो सुनो, एक आबिद पर, एक जाहिद पर, एक मुत्तकी पर, एक परहेजगार पर, एक हाजी पर, एक नमाजी पर आलिम ऐसे ही अफजल है जैसे मैं अदना आदमी पर अफजल हूं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब बताओ, एक आलिम दीन हाफिज़े कुरान की अफजलियत का आलम क्या होगा। अल्लाह अकबर। मैं और आपको आसान लफ्जों में बताऊं कि मेरे आका कितने अफजल है। उलमा से पूछो, नकीब अहले सुन्नत से पूछो, देखो जिसको जिससे प्यार होता है उसकी हर हर अदा जहन नशी करता है। सहाबा को बेहद अपने नबी से प्यार था, तो सहाबा ने ये भी गिन लिया था कि सरकार के सरे मुबारक में कितने बाल हैं, दाढ़ी मुबारक में कितने बाल काले हैं, कितने सफेद हैं। तो आओ मैं बता दूं, सरकार के नूरानी सर में 12,23,323 बाल मुबारक थे। 12,13,323 बाल मुबारक थे। ये सहाबा लिखते हैं। और एक बाल की फजीलत मैं आपको बता दूं, सिर्फ पूरे सर की फजीलत तो अल्लाह जानता है। हजरत सिद्दीक अकबर ने हजरत उमर से पूछा कि ऐ उमर इब्ने खत्ताब, तुम्हें मालूम है कि मेरे आका के सरे मुबारक के एक बाल की हकीकत और अहमियत क्या है। तो हजरत उमर ने अर्ज किया, हुजूर आप यारे खार हो और यारे मजार बनने वाले हो, आप अफजलुल बशर बादल अंबिया बितहकीक हो। आप ही बताइए
कि मुस्तफा के सरे अनवर के बाल की क्या अहमियत है, क्या फजीलत है, तो सिद्दीक अकबर ने फरमाया था कि ऐ उमर इब्ने खत्ताब, मैंने सरकार को अपने कानों से फरमाते हुए सुना है कि मेरे आका ने फरमाया कि ऐ सिद्दीक अकबर, जानते हो तुम्हारे नबी की अजमत का आलम क्या है खुदा की बारगाह में? तो मैंने अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह, आप बताएं तो आपके गुलाम को पता चले कि आपका मकाम खुदा की बारगाह में क्या है, कैसा है। तो मेरे आका फरमाते हैं, सुनो सुनो ऐ सिद्दीक अकबर, रब ने अपने फजलो करम से तुम्हारे नबी को वो मर्तबा अता फरमाया है कि एक पलड़ा में तुम्हारे नबी के सर का एक बाल रख दिया जाए, दूसरे पलड़ा में जितने अंबिया, जितने मुरसलीन हैं, उनकी सारी इबादतें, सारी रियाजतें, सारी नेकियां, सारे अच्छे अमाल रख दिए जाएं। और सिर्फ अंबिया मुरसलीन ही की बात नहीं है, जब से दुनिया कायम हुई है ताक़यामे क़यामत जितने भी अल्लाह के नेक बंदे गुजरेंगे, चाहे वो अगवास हो, चाहे अवताद हो, चाहे अफराद हो, चाहे नुकबा हो, चाहे नुजबा हो, चाहे कुतबा हो, कोई भी वली हो, सारे अच्छे बंदों की सारी अच्छाइयां, सारी नेकियां दूसरे पलड़े में रख दी जाए। अब कोई खुदा से पूछे कि ऐ बारेला, तेरी बारगाह में कौन पलड़ा मरगूब है, महबूब है, पसंद है? तो रब ने फरमाया है कि ऐ मुस्तफा, तुम मेरी बारगाह में इस कदर महबूब हो कि जिस पलड़े में तुम्हारे सर का एक बाल रखा होगा, वही पलड़ा मेरी बारगाह में महबूब तरीन होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, मसलके आला हजरत। बताओ, जब मुस्तफा जाने रहमत के सरे मुबारक के एक बाल का ही आलम है, तो पूरे जिस्म का आलम क्या होगा? तो मेरे आका फरमाते हैं, का फजली अला अदना कुम, आबिद पर आलिम ऐसे ही अफजल है जैसे मैं एक अदना आदमी से अफजल हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आगे मेरे आका फरमाते हैं, सुम्मा फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अहलस समावाति वल अर्द, इन्नल्लाह व मलाइकतहु व अहलस समावाति वल अर्द हत्ता नमलता फी जुहरिहा व हत्ता अलहूत लयुसल्लूना अला मुअल्लिमिन नासिल खैर। फिर मुस्तफा जाने रहमत आगे इरशाद फरमाते हैं, लोगों को भलाई सिखाने वाले पर अल्लाह ताला अपनी रहमत नाजिल फरमाता है। यहाँ तक कि खुदा के फरिश्ते, नीज जमीन व आसमान की सारी मखलूक, यहाँ तक कि मछलियां पानी में, चूंटियां अपने अपने सुराखों में भलाई सिखाने वाले के हक में दुआए खैर करती हैं। यानी हाफिज कुरान, आलिम दीन, कारी कुरान के हक में मछलियां समंदर में, चूंटियां सुराखों में दुआए खैर करती हैं। मुहद्दिसीन इस हदीस की वजाहत में फरमाते हैं कि आखिर मछलियां क्यों उलमा की जिंदगी की भीख मांगती हैं, हाफिज कुरान, आलिम दीन के हक में दुआए खैर क्यों करती हैं? क्योंकि दूसरी जगह मेरे आका फरमाते हैं, अगर रुए जमीन पर आलिम दीन ना हो, हाफिज कुरान ना हो, कारी कुरान ना हो, तो अल्लाह बादल से पानी ना नाजिल फरमाए। वाह, नारे तकबीर, बरसात होती है, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। एक जरूरी ऐलान समाप्त कर लें आप हजरात। आप जिसके इंतजार में थे वो ज़ात हजरत अल्लामा मौलाना नियाज अहमद साहब क़िबला चतुर्वेदी, मुंबई महाराष्ट्र, वो तशरीफ ला चुके हैं। बस थोड़ी ही देर के बाद स्टेज पर आने वाले। सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे अच्छे खतीब आपको इंशाअल्लाह अपनी अपनी बातें सुनाएंगे। दारुल उलूम मसूदिया मिसबाहिया खसियारी मस्जिद के बानी व मोहतमिम सरबराह आला खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद मोइनुद्दीन साहब क़िबला कादरी, वो भी तशरीफ ला चुके हैं। साथ साथ
उस्ताजुल उलमा हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद आरिफ साहब किबला, प्रिंसिपल दारुल उलूम मसूदिया मिसबाहिया खसियारी मस्जिद, वो भी जलवाबार हो चुके हैं। अभी ये उलमा, ये हुफ्फाज कुर्रा शुअरा आपके बीचों दरमियान में तशरीफ लाएंगे। एक के बाद दिगरे इंशाअल्लाह ताला आप तकरीर, खिताब, वाज़ो बयान, नातो मनक़बत के अशार सिमात फरमाएंगे और सवाब दारैन से मालामाल होंगे। और 5 बच्चों की दस्तारबंदी भी, दस्तारबंदी का रूह परवर मंजर भी अपने माथे की निगाहों से आप मुलाहिजा करेंगे इंशाअल्लाह। तो मैं आपसे गुजारिश कर रहा था कि अपने बच्चों को आलिम बनाओ, हाफिज बनाओ, कारी बनाओ। अल जामियतुन नूरिया दारुल बरकात में भेजो। लेकिन साथ साथ एक बात मैं बता दूं, बस मैं अपनी बात खत्म कर दूं, कि हाफिज बनाना, आलिम बनाना, कारी बनाना, लेकिन पहले देख लेना कि जिस मदरसा में अपने बच्चे को लेकर के आप जा रहे हो, वो मदरसा आया मसलक के आला हजरत का तर्जमान है कि नहीं है। अगर वो मसलक के आला हजरत का तर्जमान है तो वहां पर अपने बच्चों का दाखिला कराना। और जो आज के दौर में मसलक के आला हजरत का पासबानो तर्जमान ना हो, वहां हरगिज अपने बच्चों का एडमिशन दाखिला मत कराना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्यों? सुभान अल्लाह। मैंने हदीस में पढ़ा है, अन इब्न सीरीना काला इन्ना हाज़ल इल्म दीनुन फंजुरू अम्मन ताखुज़ूना दीनकुम। बड़े ही मशहूर ताबई मोहम्मद इब्न सीरीन है। आप फरमाते हैं, इन्ना हाज़ल इल्म दीनुन, बेशक ये इल्म यानी कुरान और हदीस का जानना तुम्हारा दीन है। फंजुरू अम्मन ताखुज़ूना दीनकुम, हैं आप सरिया सिलेमीन की दुकान पे पहुंचकर आप बुखार की गोली पा सकते हैं। अगर आप बुखार की टेबलेट वहां मांगेंगे तो पहले कहेगा दिमाग का इलाज कराओ, कहेगा यहां सरिया बिकती है, सिलेमीन बेचा जाता है, मोरंग बिकती है। अगर तुम्हें दवा लेना है तो मेडिकल से राब्ता करो। तो ऐ मुसलमानों, जब सरिया की दुकान से आपको बुखार उतारने वाली टेबलेट नहीं मिल सकती है, तो बेदीन की दरसगाह से तुम्हें दीनदारी का सबक कैसे मिल सकता है? वाह 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 वाह। लिहाजा दीन तो दीनदार दे सकता है, बेदीन क्या देगा तुम्हें? दीन तुम्हारा दीन ले लेगा। इसलिए मोहम्मद बिन सीरीन ने फरमाया कि ये इल्म कोई दुनवी इल्म नहीं है, ये दीन का इल्म है, कुरान और हदीस का इल्म है। फंजुरू अम्मन ताखुज़ूना दीनकुम, लिहाजा देखो कि तुम अपना दीन दीनदार से हासिल करने जा रहे हो कि बेदीन से सीखने के लिए जा रहे हो। माशाअल्लाह। इसलिए अपने बच्चों का एडमिशन अल जामियतुन नूरिया में कराओ, क्योंकि जब कोई सरफिरा इंसान आपको बहकाने की कोशिश करेगा कि जिस नबी के तुम कलमा पढ़ते हो, जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो, वो किसी चीज के मालिक को मुख्तार नहीं, जिसका नाम मोहम्मद अली है, वो किसी चीज का इख्तियार नहीं रखते। तो अगर आपने अपने बेटे का दाखिला अल जामियतुन नूरिया में कराया होगा,
तो फौरन आपका बेटा सामने खड़े होकर आला हजरत का दामन पकड़ करके आपके दीन की, आपके ईमान की, आपके अकीदे की हिफाजत करता हुआ यूं नजर आएगा और कहेगा कि नादान, तू कहता है कि मुस्तफा किसी चीज के मालिक नहीं, मैं कहता हूं ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आगे बढ़ करके बोलेगा, खल्क के हाकिम हो तुम, रिज्क के कासिम हो तुम, खल्क के हाकिम हो तुम, रिज्क के कासिम हो तुमसे मिला जो मिला तुम पे करोड़ों दुरूद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कब बोलेगा? जब मसले के आला हजरत के तर्जमान वाले मदरसे में आपका बच्चा पढ़ेगा तब बोलेगा। फिर अगर कोई सरफिरा इंसान गुमराह करने की कोशिश करे, और उन्होंने अपनी किताबों में छाप रखी कि नमाज में नबी का ख्याल आ जाए तो नमाज बातिल हो जाए, गधा बैल खच्चर का ख्याल आ जाए तो नमाज सही व सालिम हो जाए, माशअल्लाह, ऐसा बकवास करेगा कोई तो जामिअतुन नूरिया की दरसगाह से फैज पाने वाला तालिबे इल्म खड़ा होगा और कहेगा, नादान, तू कहता है नमाज में ख्याल आए तो नमाज नहीं होगी। मेरा अकीदा, इस्लाम का अकीदा ये है, पहले हो उनकी याद की पाए जिला नमाज, पहले हो उनकी याद की पाए जिला नमाज, ये कहती है अज़ान जो पिछले बार की है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस तरीके से आपके अकीदे की हिफाजत करता हुआ इन सुन्नी इदारों से निकला हुआ तालिब इल्म करता हुआ नजर आएगा। और बहुत से गुमराह करने वाले गली कूचों में चक्कर लगाया करते हैं। लिहाजा अगर चाहते हो कि तुम्हारे ईमान की हिफाजत हो, तुम्हारे अकीदे की हिफाजत हो, तुम्हारे धर्म की हिफाजत हो, तुम्हारे कुरान की हिफाजत हो, तो अपने बच्चों को आलिम बनाओ, हाफिज बनाओ, कारी बनाओ, दुनवी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम से आरास्ता पैरास्ता करो, लेकिन उन्हीं इदारों में भेजो जहां सही मानों में तुम्हारे बच्चों को दीन का सिपाही बना करके निकाला जाता है। उन्हीं इदारों में से एक इदारा अल जामिअतुन नूरिया दारुल बरकात है, जिसके बानी व मोहतमिम सरबराह आला हाफिज व कारी मोहम्मद नासिर रजा किबला नूरी हैं, जो आपके गांव सतीजोर के प्रधान भी हैं, सोने पे सुहागा। इन्होंने इदारा कायम किया और जिसमें बाहरी बच्चे पढ़ते हैं और कई मुदरसीन उन बच्चों को तालीम और तरबियत से आरास्ता और पैरास्ता करने में मसरूफ व मशगूल हैं। आज जामिया की कारकर्दगी आपके निगाहों के सामने 5 हाफिज़े कुरान के शक्ल में इंशाअल्लाह अभी नजर आएगी। 5 बच्चे हाफिज़े कुरान, वो कुरान जिसका देखना इबादत, जिसकी तिलावत इबादत, जिसकी सिमात इबादत, जिसकी ज़ियारत इबादत, सब कुछ इबादत। मैंने हदीस पाक में पढ़ा, खम्सुम मिनल इबादा क़िल्लतुत ताआम वल क़ुऊद फिल मसाजिद वन नज़्रु इलल काबा वन नज़्रु इलल मुसहफ़ वन नज़्रु इला वजहिल आलिम। ये 5 चीजें हैं जिसको मेरे आका ने इबादत से शुमार फरमाया। उन 5 चीजों में से एक चीज मेरे आका ने फरमाया, वन नज़्रु इलल मुसहफ़, यानी कुरान मुक़द्दस का देखना इबादत है। जैसे काबतुल्लाह हाजी जाकर के रुपया पैसा खर्च करके काबा देखता है तो काबा का तवाफ इबादत, काबा का नजारा करना इबादत, ऐसे ही कुरान इतना बाफैज कलाम है कि तिलावत भी इबादत, साथ साथ ज़ियारत भी इबादत। तो ऐसा बाफैज कलाम, उस कलाम को पढ़ाया जाता है इन दीनी इदारों में। लिहाजा इन दीनी इदारों की आप खिदमत भी करें, इनका ख्याल भी रखें और अपने बच्चों को इन मदरसों में भेज करके हाफिज़े कुरान
आलिम दीन बनाए। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हमको आपको सबको दीनी बातों पर अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। अल जामिअतुन नूरिया दारुल बरकात को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की दे और यहाँ से उलमा हुफ़ाज़ कुर्रा फारिग हो करके दुनिया के कोने कोने में गोशे गोशे में खित्ते खित्ते में पहुँचे और दीन मतीन का काम अंजाम दे और हमारे ईमान की, हमारे अकीदे की, हमारे घर मकान दुकान की सबकी हिफाजत करते रहें। अल्लाह की बारगाह में यही दुआ है, अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।